एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है? अगर हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं या किसी चीज़ को खींचते हैं तो यानी हम उसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स। और जो फोर्स होता है वो किसी भी चीज़ की पोजीशन चेंज कर सकता है, जो कि रेस्ट में हो उसे मोशन में ला सकता है। जैसे कि अच्छे से एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जैसे ये बॉल है, ये आराम से रखी हुई है। अब ये जो बच्चा है ये इसके ऊपर लात मारता है और ये बॉल एकदम से मूवमेंट करने लग जाती है, यानी कि ये बॉल रेस्ट पर थी और इसने लात मारी तो ये मोशन में चले गई। और ऐसे ही अगर ये बॉल इसे ये पकड़ने की कोशिश करेगा तो इसे भी इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये बॉल रुक जाए। और ऐसे ही काफ़ी सारी गेम्स में यूज़ होता है, जैसे क्रिकेट में बॉल को कैच करने के लिए भी हमें फोर्स लगाना पड़ता है। जो फोर्स है उसके अंदर वो जब भी काम करता है जब उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करते हो। जैसे कि ये जो है ये गाड़ी है, ठीक है। इस गाड़ी को जब तक ये आदमी टच नहीं करेगा जब तक इस गाड़ी पे ये फोर्स नहीं लगा पाएगा। जैसे ही इस गाड़ी के ऊपर टच करके उसे धक्का देने की कोशिश करेगा, यानी जब ये फोर्स लगा पा रहा है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। डू मैग्नेट्स ऑल्सो एक्सर्ट पुश और पुल। तो अब मैग्नेट्स के बारे में पढ़ते हैं हम। मैग्नेट्स जो है ये बिना हाथ लगाए, बिना इंटरेक्ट में आए जो है पुश और पुल कर लेती हैं। जैसे कि मैग्नेट्स है, अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ और साउथ पोल है, तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और अगर आप सेम पोल लेके आओगे, नॉर्थ एंड नॉर्थ, तो ये दूर दूर होंगे, और साउथ साउथ भी लाओगे तब भी रिपेल होएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। फोर्सेस जो होते हैं ये टू फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होते हैं। मतलब कि अच्छे मैं आपको समझाता हूँ। ये है पिंकू और ये है चिकू, ये दोनों इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, वो भी लेफ्ट की तरफ। तो यानी कि पिंकू 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और चिंकू 10 न्यूटन की। तो इस बॉक्स के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? 20 न्यूटन। और हाँ, ये न्यूटन जो है हमारा n न्यूटन, ये इसे हम फोर्स को हम काउंट करने के लिए इसे गिनते हैं, यानी कि एक टाइप से SI यूनिट है फोर्स की, न्यूटन। और हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं n। अब जो टू फोर्सेस है, अगर मान लो जैसे कि अब नेक्स्ट सीन में ऐसा हो कि पिंकू इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाए और चीकू इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो ये जो बॉक्स है इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? 0, क्योंकि पिंकू का फोर्स चीकू कैंसिल कर रहा है और चिंकू का फोर्स पिंकू कैंसिल कर रहा है। नेक्स्ट, अब जैसे कि अगर मान लो पिंकू है, ये इस राइट की तरफ को धक्का दे रहा है बॉक्स को। अब चिंकू जो है वो टुनटुन मौसी के लड्डू खाकर उसके अंदर ताकत आ गई, तो वो क्या करेगा? इस बॉक्स के ऊपर 20 न्यूटन की पावर लगाएगा, तो जिससे वो बॉक्स जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव होने लग जाएगा। और जो फोर्स होता है उसकी हमेशा एक डायरेक्शन भी होती है, जो कि उसकी स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। जैसे कि आप दीवार के ऊपर जोर से मुक्का मारो, क्या वो दीवार का साइज और वो दीवार टूटेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका जो मास है और स्ट्रेंथ है वो आपसे ज़्यादा है। जो फोर्स के इफेक्ट होते हैं उनसे डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, और शेप भी। जैसे कि आप मान लो किसी भी कमज़ोर चीज़ पे मारोगे, जैसे टमाटर लिया आपने, टमाटर को पिचका दिया तो उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी और वो बहुत ज़्यादा छोटा भी हो जाएगा अपने रियल साइज से। जो फोर्स है उसके अंदर इफेक्ट्स भी आ जाते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन, साइज और शेप, ये मैंने आपको अभी भी बताया। और जो फोर्स की SI यूनिट है वो हम मेजर करते हैं न्यूटन में, यानी कि n। मैंने आपको यहाँ पर ऊपर बताया था, ये शॉर्ट फॉर्म में हम इसे लिख देते हैं n। जो फोर्स है वो भी मास और एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि ये कार है, अब आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो इस कार का जो मास है वो ज़्यादा है और इसका जो इंजन है उससे इसे एक्सेलरेशन मिलेगा, तो ये आगे बढ़ेगी। यानी मतलब कि फोर्स इज डिपेंड ऑन मास एंड एक्सेलरेशन। जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन भी चेंज कर सकता है। जैसे कि अभी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये कार है, ये चल रही है, इसके पास थोड़ी बहुत स्पीड भी है, तो इसके ऊपर किस चीज़ से फोर्स लग रहा है? जो इस कार का इंजन है वो इस कार के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा, इस वजह से कार मूवमेंट कर रही है। वहीं एक और कार है जो कि बहुत देर से एक ही जगह पर खड़ी हुई है, तो इसका इंजन भी कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, तो ये एक ही जगह पर खड़ी रहेगी, मतलब कि इसकी 0 स्पीड है, ये किसी भी मोशन में नहीं है। और जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन टू रेस्ट पर भी ला सकता है। जैसे कि कार, अगर ये इसके ऊपर ब्रेक लगाएगा तो ये कार रेस्ट पे आ जाएगी। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकता है। जैसे कि कोई शेप है, किसी भी शेप है, कोई भी हमारे ऑब्जेक्ट की शेप है, उसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। जैसे कि स्प्रिंग है, आप इसे नीचे को दबाओगे तो ये कंप्रेस भी हो जाएगी, और अगर आप इसे खींचोगे तब भी ये स्ट्रेच हो जाएगी। और ये किसकी वजह से हो रहा है? फोर्स। आप क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो तभी ये स्प्रिंग ऊपर को उठ पाई है, वरना नहीं हो पाती। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेज। हमारे पास फोर्सेज के भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं।
सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और जिससे फोर्स लगता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। और अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिसके अंदर हमें एक दूसरे के पास आने का कॉन्टैक्ट नहीं होता, मतलब हमें कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती। वो हम डिटेलिंग में पहले हम पढ़ते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस के आप यहाँ पर एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, मस्क्यूलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम सबके बारे में डिटेलिंग में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मसल फोर्स। मस्क्यूलर फोर्स जो है वो काम करता है जब कोई एक्शन होगा हमारी मसल का हमारी बॉडी में, जैसे कि इस बच्चे ने इसके ऊपर किक मारी तो यानी इसके जो लेग्स की मसल है वो एक्टिव हुई, इसने अपने लेग्स की मसल पावर से इसके ऊपर किक मारी है। और जैसे कि ये एक गेम है, ये टग ऑफ वॉर, इसके ऊपर भी अपनी मसल्स की हेल्प से खींच पा रहे हैं इस रोप को। कभी कभी मस्कुलर फोर्स हम एनिमल्स के लिए भी यूज़ करते हैं, एनिमल्स से अपना काम करवाने के लिए। जैसे कि ये दो बैल हैं, इनके ऊपर बहुत सारा वजन है और ये जो बैल है मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या एग्जाम्पल था? नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल था फ्रिक्शनल फोर्स। हम लोग पढ़ते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स होता है जैसे कि ये जो है, ये एक बच्चा है, ये इस बॉक्स को इधर को धक्का दे रहा है। अब ये बॉक्स को इधर धक्का दे रहा है पर ये बॉक्स के जो नीचे से फोर्स आ रहा है उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स से हीट भी जनरेट हो जाती है। जैसे कि आपने भी ये करा होगा, अगर आप दोनों हैंड्स को रब करोगे तेज तो यहाँ से आप फोर्स लगा रहे हो और यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा है जिससे हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। और जो मैग्नेट्स है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जब अपोजिट मैग्नेट पोल्स होते हैं। जैसे कि ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, तभी ये अट्रैक्ट होंगे। तो ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ये वाला कहाँ गया वो हमारा, ये रहा। तो ये वाला एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था कि अगर सेम अपोजिट पोल्स होंगे तो ही मैग्नेट अट्रैक्ट करेगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? जैसे कि एक आपने बलून लिया, या हम सब ऐसे करते थे, बच्चे ऐसे करते हैं ज़्यादातर कि बलून अपने सर पे ऐसे रब करके फिर उसे ऊपर उठाते हैं तो फिर ऐसे हमारे सारे बाल उससे चिपक जाते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? ये चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से होता है। जैसे कि जब इस लड़की ने इस बलून को रब किया अपने हेड पे तो ये इसका हेड जो है ये नेगेटिव चार्ज बन गए होंगे इसके अंदर, और जो बलून है वो पॉजिटिव चार्ज होगा। इस वजह से ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी काम कर रही है। और ऐसे ही जैसे कि मैग्नेट रिपेल करती है वैसे भी ये चीज़ें रिपेल करती है। और अपोजिट चार्जेस जो होते हैं जब भी वो अट्रैक्ट करते हैं, जैसे मैग्नेट करती है वैसे ही अपोजिट भी करते हैं। जैसे कि लाइक चार्जेस है प्लस प्लस तो ये रिपेल कर देंगे, माइनस माइनस भी रिपेल कर देंगे, पर प्लस माइनस अट्रैक्ट होंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जैसे कि बच्चा आराम से बैठा हुआ था, इसके सर पे एकदम से एप्पल गिर गया और ये बच्चा सोच रहा है अरे एप्पल कैसे गिर गया, तो फिर ये जो एप्पल है इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तभी ये इतना तेज से नीचे आके गिरा। और अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या जितने भी चीज़ें हैं वो सब के अंदर, उन सब के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। ये जो फोर्स है इसे हम ग्रेविटी भी बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग बोल सकते हैं ग्रेविटी। जो ग्रेविटी है वो हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करती है जो कि अर्थ के सरफेस पे है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स एक्टिंग अपॉन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जिस भी चीज़ के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसके जैसे मान लो आपने कोई टमाटो लिया, आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो टमाटो के ऊपर क्या लग रहा है? प्रेशर। आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। अभी हम आगे भी पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ये हमारे पास दो चीज़ें हैं जिसकी आगे से इसकी नीडल पैनी है और ये ऐसे गोल सा है, तो कौन ज़्यादा फोर्स लगाएगा? अगर मैं ऐसे मान लो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लूँ जो आगे से इस शेप का हो, अगर अपने हाथ पे लगाऊं तो मेरे हाथ में कुछ नहीं होएगा, और अगर इतना ही नीडल पहना जैसा होगा तो मेरे हाथ में लग जाएगा, मेरे हाथ में घुस जाएगा। तो इससे आप बताओ, इससे में सबसे ज़्यादा फोर्स कौन लगाएगा? ए या बी? आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो। और जो प्रेशर है वो एक्सर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट जो कि सरफेस अपॉन एरिया पे डिपेंड होते हैं, जो मैंने आपको ये बताया। अगर सरफेस जो है वो स्मॉल है तो उसका अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है वो लार्ज ही लगेगा, और जो अगर लार्ज है तो उसका अमाउंट ऑफ प्रेशर लो लगेगा। और जो प्रेशर की ऐसा यूनिट होती है उसे हम
बोलते हैं पैस्कल के अंदर, उसे हम पैस्कल के अंदर मेजर करते हैं, यानी PA। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक। आपने देखा होगा जो हमारा प्रेशर का फॉर्मूला है वो है फोर्स अपॉन एरिया। अब आपने देखा होगा हमारे जो स्कूल बैग्स होते हैं, स्कूल बैग्स जो होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं, उनकी स्ट्रिप्स बहुत मोटी मोटी होती है। और यहीं पर एक ये पिकनिक वाला बैग है, और इस वाले जो पिकनिक वाले बैग है इसकी स्ट्रिप्स बहुत ज़्यादा पतली पतली होती हैं। तो पिकनिक वाले बैग के अंदर आप क्या ही रख के ले जाते हो? चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूटी, चॉकलेट्स। एंड जो स्कूल वाले बैग है उसके अंदर बुक्स होती हैं। अगर आप इनके अंदर बुक्स रखोगे ये पतली स्ट्रिप वाले बैग्स के अंदर, तो आपके जो शोल्डर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाएगा। यानी कि ये जो स्ट्रिप्स हैं इसका एरिया ज़्यादा है तो फोर्स कम लगेगा, और जो प्रेशर है इसका वो हमारे शोल्डर्स पे कम लगेगा। और अगर ये जो पतली पतली स्ट्रिप है तो इसका हमारे कंधों पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसका एरिया कम है। मैं होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और जो प्रेशर है वो लिक्विड एंड गैसेस को भी एक्सर्ट करते हैं। कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जो कि प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं वॉल ऑफ कंटेनर। जैसे कि एक बॉटल है, बॉटल के जो ऊपर वाला सरफेस होगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा, जो वाटर है वो प्रेशर वहाँ पर एक्सर्ट कर रहा होगा। गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करती है वॉल ऑफ द कंटेनर पे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, जो एयर प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, जो अर्थ होती है, मतलब कि मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको, ऐसे समझ नहीं आएगा। आपने देखा यहाँ पर जो सी लेवल है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई एयर प्रेशर है। जैसे आप ऊपर ऊपर जाते रहोगे माउंटेन के टॉप पे वहाँ पर लो एयर प्रेशर है। तो जैसे कि आपने कुछ देखा होंगे, कुछ माउंटेनियर्स होते हैं, माउंटेनियर्स जो होते हैं वो जब माउंटेन के ऊपर क्लाइंब करते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और कभी कभार तो उनकी नोज़ ब्लीड होने लग जाते हैं। तो इस वजह से उन्हें ये ऑक्सीजन के कैंस लेके जाना पड़ता है ताकि वो ऑक्सीजन ले पाएँ। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हम अर्थ के आगे को बढ़ेंगे, जैसे कि अर्थ है, ये नीचे ज़मीन है अर्थ, अगर हम यहाँ से नीचे नीचे आते रहेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता रहेगा। और ये जो बच्चा ये आपको वही वाला एग्जांपल करके दिखा रहा है, अगर ये बॉटल जो है, बॉटल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगेगा, मैंने आपको यहीं पर बताया था, बॉटल जो है उसके ऊपर भी प्रेशर लगेगा। जैसे कि ये जो बच्चा ये करके दिखा रहा है, इसने अपने सर के ऊपर ऐसे जार जैसा रख लिया है, और जो प्रेशर है वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा नीचे है। एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून, बाय बाय।